Hello students. In last class we studied about descriptive statics, max, mean, count, sum, mean and median functions, mode functions. Today I am revising all these things so that you clear all the functions. तो फर्स्ट वी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिसमें एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है एंड वी कैन कलेक्ट द डेटा, इंटरप्रेट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं हम डेटा को जितने भी हैं डिफरेंट एंगल से. इसमें हम कई फंक्शंस हैं. तो सबसे पहले हम मैक्स मिनिमम और के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें हमने कॉमन एग्जाम्पल ले लिया सबके लिए, जिसमें कि हमने एक डिक्शनरी बनाई है. 2016 में एक Q1 है, Q2 है, Q3 और Q4 में सेल्स है. तो ऐसी 2017 में 4 क्वार्टर की सेल्स क्या है, Q1 की सेल इतनी है, Q2 की इतनी है और इस तरह से 4 साल की सेल हमने स्पेसिफाई किया है, जिसका आउटपुट करने में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद एक टेबलर फॉर्म में डेटा जाता है. Q1, Q2, Q3, Q4 और ये कॉलम हो गया. 2016 को उसने कॉलम ले लिया, 2017 को दूसरा कॉलम, 18 और 19 और इस तरह से वर्टिकल में ये वैल्यूज़ हैं. तो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन. मिनिमम फंक्शन हो या मैक्सिमम फंक्शन हो, ऑल हैव 3 पैरामीटर्स. फर्स्ट पैरामीटर क्या है, एक्सेस या तो 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज 1 होता है. वो 0 रो के लिए होता है, 1 कॉलम के लिए होता है. इसके पहनने का मतलब होता है कि नल एक्सक्लूड नल वैल्यूज़, मतलब अगर वो ट्रू है इसकी पन्ने तो नल वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करेगा. व्हेन कंप्यूटिंग द रिजल्ट, न्यूमेरिक वैल्यू, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही हमने करना है. न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, फ्लोट, इंट, बूलियन. अगर उसमें कोई स्ट्रिंग है तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा. मैक्सिमम भी सेम इस तरह से होगा, वो मिनिमम वैल्यू निकालता है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालता है. अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम. कल जो मैंने समझाया था उसमें हमने इसको थोड़ा सा एक मैं आउटपुट वाली टेबल को यहाँ पे ले आया हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे. तो देखो, जब हमने सेल्स डॉट मिनिमम किया तो 2016 में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, 2016 में 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है. तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 3, 4, 5, 6. 2017 में आ जाइए, इसमें सबसे मिनिमम 7, 8, 9. फिर 2018 में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, 7, 8, 6. फिर इसी तरह से इसमें जो मिनिमम वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी. अब इसमें आ जाओ मैक्स में भी ऐसे आएगा. इस वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7, 8, 9, 9. इसमें 8, 9, 9. तो सेम फंक्शंस हैं. और ये कैसे काम कर रहे हैं, एक्सेस हम 0 लिख रहे हैं और वो 0 को किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं. 2016 वाली रो में, 2017 वाली रो में कौन है, फिर ये कॉलम वाइज आ जाता है. अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेस इक्वल टू 1 ले लिया, मतलब कॉलम. तो अब पहले जो कॉलम आ रहा था रो वाइज आंसर आ जाएगा. तो कैसे, अब जो आंसर आ रहा है तो Q1 एक्सेस 0 का रहा, तब भी 3, 4, 5, 6 आ रहा था, लेकिन उस समय दोनों में वही वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट थी. नेक्स्ट कॉलम में 5, 6. देखो कैसे, इस वाले क्वार्टर में देखो 3, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 9, 0 और 5, 6, 7, 8. तो 3 बार आया है 5, 6, 7, 8. तो इसका मतलब वही मिनिमम है. इस वाले में कौन है, 7, 8, 9. देखो पिछली बारी में वो कहाँ पर आया था, सेकंड नंबर पर आया था, क्योंकि हम उसको कॉलम की तरह रहे. इस बार हम ऐसे चल रहे हैं. तो जब हम एक्सेस 1 लेते हैं कॉलम वाइज, तो ये हर एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू है, हर मतलब निकालेगा तो कॉलम में, लेकिन ये ऐसे कंपेयर करेगा हर एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू. तो ये 4 कॉलम जो हैं उनमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 7, 8, 9. ऐसी 6, 7, 9 क्या है, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का मिनिमम वैल्यू है ये. सिमिलरली इन केस ऑफ मैक्सिमम, तो पहले वह इस वाले कॉलम में लेगा, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में चेक करेगा, चौथे कॉलम. तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 6, 7, 9, 6. फिर इसमें क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी आपका 5, 6, 9, 0. तो इस तरह से इस चलेगा. तो आप ध्यान रखिए, जब एक्सेस इज इक्वल टू 0 होता है तो इस तरह से चेक करता है, और जब आपका एक्सेस इज इक्वल टू 1 होता है तो इस तरह से चेक करता है कॉलम वाइज. ठीक. नेक्स्ट फंक्शन मोड क्या होता है. मोड बेसिकली क्या होता है, रिटर्न्स मोड वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज़. कई सारी वैल्यूज़ हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा उसको हम मोड कहेंगे. तो यहाँ पर तो हमारा टेबलर फॉर्म है, तो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाती है पूरी टेबल, क्योंकि आपका जो है सब रिपीटेड होता है. और लेकिन जब एक्सेस रिकॉर्ड लेंगे तो फर्स्ट कॉलम को प्रिंट कर देगा. तो ये एग्जाम्पल ऑफ मोड हो गया. तो एक बार देख लीजिए इसको किस तरह से आउटपुट है. ये एज इट इज़ ही प्रिंट है, कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब जो आपका सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले को पहले आ जाएगी बस. जैसे जैसे लास्ट वाले 7, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 9 है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा.
अब नेक्स्ट है फंक्शन मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन फंक्शंस रिटर्न्स द कंप्यूटेड एवरेज फ्रॉम द गिवन। इसमें भी 3 पैरामीटर्स होते हैं, तीनों का सेम मीनिंग है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं हम। एग्जांपल ऑफ मीन क्या है, पहले यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर अब हम क्या आंसर आ रहा है 3 4 5 6 7 8, और बिल्कुल उसी तरह से करना है। जब हम इसमें कर रहे हैं तो ऐसे सबको ऐड करके, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, और इनको ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका आ जाएगा 5955। और जब हम यहाँ कर रहे हैं ऐसे इन सबको लेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5373। क्योंकि यहाँ x = 1 है, तो ऐसे में ऐड करेगा, फिर दूसरे का ऐड करेगा तो उसका ये आंसर आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, फिर इसको ऐड करेगा, फिर 4 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। मीन मतलब मीन का होता है सबको ऐड कर दीजिए। जब एक्सेस 0 रहता है, जैसे कि इस केस में है एक्सेस 0 है, तो वो सारे 2016 की सारी वैल्यूज़ को ऐड करके उनको क्या कर देगा, 4 से डिवाइड कर देगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, फिर 17 में सबको ऐड करेगा और उससे डिवाइड कर देगा 4 से, फिर 18 का, फिर 19 का। इसमें क्या होगा, Q1 ऐसे में चलेगा, चारों डिवाइड करना। मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, इसमें सॉर्टेड लिस्ट में जो मिडिल वैल्यू होगी उसको आपको लेना है। तो इसमें कैसे करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हमारे 3 4 5 6 है, ठीक है, फिर हमारे पास है 5 6 7 8, फिर है हमारे पास 6 7 8 9 और 7 8 9। तो ये किससे अरेंज्ड ऑर्डर में। तो अब इनमें क्या करेंगे, तो बीच की वैल्यूज़ में 2 हैं, यानी कि Q2 और Q3, ये जो 2 हैं ये दोनों हो सकती हैं। अगर ये 5 वैल्यू होती है तो मिडिल वाले को हम ले लेते हैं। सपोज एक 5वीं वैल्यू होती है तो Q3 जो है मिडिल आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, 4 वैल्यू है, तो मिडिल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। 5 6 7 8 और 6 7 8 9 को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6233.5। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जब मीडियन में आएगा तो इसको इसमें ऐसे कर लेंगे। तो इनमें 2 वैल्यू मिडिल की होंगी, 2 वैल्यू जब मिडिल की होंगी तो क्या होगा, उनको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ये आएगा। इसको मैं दूसरी तरीके से भी समझा सकता हूँ अगर इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो जैसे ये लिया है, ये लिस्ट है 60 70 60 180 और 92। तो इसको हम 2 वैल्यू 2 सेट है। तो अब देखो पहले हमने क्या किया, 60 70 इनको डिवाइड किया तो ये मिड आ गया, मिड वैल्यू आ गया। अच्छा सॉरी, ये तो मीन हम निकाल रहे हैं, मीडियन ये आ गया मीडियन। 30 45 67 60 87 94 102 एंड 184। तो इसमें मिडिल वैल्यू क्या आ गई, 3 इधर आ गए 3 इधर आ गए, तो मिडिल वैल्यू 87 सिंपल आ गया। लेकिन इस केस में देखो इसमें इवन वैल्यूज़ हैं, तो इसमें मिडिल कौन कौन सी हैं, 87 और 94 2 आ रही हैं। तो इन दोनों को डिवाइड किया, ऐड किया और डिवाइड करके 90.5 इज द आंसर। तो सेम डिटो यहाँ पर अभी हो रहा है, जो हम अभी कर रहे थे वो आपका इसी तरह से आ रहा है इसमें। तो ये मैंने दोबारा से रिवाइज कराया आपको, यहाँ कल हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे, तो ये दोबारा से रिवाइज किया। इनके एग्जाम्पल करिए आप, और एग्जाम्पल करने के बाद कंप्यूटर में या आपके पास जो भी डिवाइस है उसके थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, तो इससे आपको आंसर पता चल जाएगा क्या आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।